नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न पेडागोजी पर। तो आज काफ़ी दिनों बाद हमारा आपका मिलना जुलना हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे होंगे, दिलो जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की कुछ बहुत सारी न्यूज़ को लेकर के, बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के हमें डिस्कस करना है, बट जल्दी जल्दी समय का थोड़ा सा अभाव है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि आप सभी लोगों को जिन जिनका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, जिन जिनको डीआईयूएस से लेटर मिल गया है, जिन जिनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस प्रक्रिया में आ चुकी है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान आपकी नई जर्नी में आपका बहुत योगदान दे, बहुत सारा साथ दे आपको। ठीक है। और दिक्कत जहाँ जहाँ आ रही है, मैं उन टॉपिक्स को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। दिक्कत जो आ रही है, सबसे पहली दिक्कत तो हमारी ये आ रही है कि जिन कॉलेज में लिस्ट आपकी आई थी, मतलब लेट कर लेते कि आपका किसी कॉलेज में नाम आया, और जब आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं लेटर लेकर के, तो वो कॉलेज वाले ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो वैकेंसी ही नहीं थी। ठीक है, वो हमने अध्याचन दिया ही नहीं था, तो हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है इस सीट, जबकि वहाँ पर आपको अलॉट किया गया है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि आप जहाँ कॉलेजेस में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ पर भी, ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के वो ये कह रहे हैं कि आपको पैसे देने की आवश्यकता है या जो भी है, मतलब करप्शन, सीधे सीधे इन आपको एक सिंगल वर्ड में बोल दूँ तो मैं करप्शन। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये चीज़ें, तो इसको लेकर के आपको कुछ नहीं करना है, एक रिटर्न में एप्लीकेशन बनानी होती है, और ये एप्लीकेशन ये आप करेंगे। ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाइए और ये एप्लीकेशन डीआईओएस को भी दीजिए और ये साथ साथ बोर्ड को भी दीजिए, अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश तो। ठीक है। उसके बाद बोर्ड की तरफ से लगातार बहुत सारी मिस्टेक्स आपको देखने को मिल ही रही है। बोर्ड ने अभी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया डीआईओएस से, बोर्ड ने डीआईओएस ने जारी किया बलिया डिस्ट्रिक्ट में जो भी अध्याचन उन्होंने दिए थे, और जो आया वहाँ पर उन्होंने भेजा, बोर्ड की तरफ से उनके पास नोटिस आया कि इन लोगों को ज्वाइनिंग करानी है। अब उनको निरस्त कर दिया गया, अब दोबारा से नया लेटर जारी करेंगे वो बलिया डिस्ट्रिक्ट, ओनली बलिया डिस्ट्रिक्ट के लिए, है ना। तो मतलब ये गलती है, दोबारा अब उस मिस्टेक को सुधारेंगे, फिर उस मिस्टेक को सुधार करके जारी करेंगे। तो जो लोग जिनका नाम आ गया है, स्कूल अलॉट हो चुका है, और उस वहाँ पर उनको लग रहा है कि उनको बताया गया है कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी, गलती से आपका नाम यहाँ आ गया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर से डीआईओएस के पास जाइए, एक एप्लीकेशन डालिए, और आज ही डालिए। कहने का आज ही डालने का मतलब है कि 1-2 दिन के अंदर ये काम आप कर लीजिए। ठीक है, ताकि ये ना हो कि लेट हो जाए, क्योंकि मैंने जब जिस टाइम पे ये प्रक्रिया चल रही थी, एग्जामिनेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे पास जो कॉल्स आए थे उसमें एक मैंने कॉल रिसीव भी किया था। उसके अंदर क्या था कि वो बता रहे थे कि उनका 2016 में हो गया था सिलेक्शन, है ना, लेकिन उनको 6-7 महीने तक ऐसी घुमा घुमा के रखा, फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो मैं नहीं चाहता इस तरह से कोई भी परेशान हो, ज्वाइनिंग मतलब इस पॉइंट पर आकर के जॉब हाथ से चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप डीआईओएस को तुरंत एक लेटर लिखिए, और तुरंत एक बोर्ड को भी लेटर लिखिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, बट फिर भी वहाँ पर ज्वाइनिंग इस कारण से नहीं हो पा रही है, ताकि तुरंत उसको संज्ञान में लिया जाए। ठीक है, जिन जिन अभ्यर्थियों का रिपोर्ट कार्ड में नाम नहीं आया था, लिस्ट में नाम नहीं आया था, बट उनका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए था, वो कह रहे थे कि मेरा मेरिट से बहुत ज़्यादा मार्क्स है, बट फिर भी मेरा नाम नहीं आया। ठीक है, तो वो किन कारणों से नहीं आया, क्योंकि बात रही ओएमआर मिस्टेक्स की, तो जिनका ओएमआर मिस्टेक है उसका तो चलो कोई बात नहीं, उनका नहीं आया था। लेकिन जिनका आना चाहिए था, उनका भी अगर मार्क्स नहीं है, उनका नाम नहीं है, या रिजल्ट के उसमें नाम नहीं है, मेरिट में नाम आ रहा है, तो इन करेक्शंस को भी ठीक कराने के लिए जल्द से जल्द अपना आप काम कीजिए, क्योंकि आपने जो भी अपलोड कर दिया होगा डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिल गई होगी या मिल जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन वगैरह आप दे दीजिए। साथ साथ मैं बात करूं करप्शन की, तो करप्शन को लेकर के कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमें करप्शन को हटाना है, ना कि करप्शन को सपोर्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो करप्शन पे कोई भी किसी भी तरह की बातें यहाँ पर नहीं कर सकता, है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, ताकि इससे ये हो जाए कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिल जाए। अब हम बात करते हैं उन सभी हमारे साथियों के लिए जिनका नहीं हो पाया 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स की कमी के कारण, है ना। तो मैंने पहले भी बोला था आपको, मैं आज ही बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली आपको एलटी की तैयारी करनी है। ठीक है, एलटी की तैयारी करनी है, केवीएस की भी वैकेंसी आपको अब देखने को मिलेगी, क्योंकि केवीएस का भी अलॉटमेंट होने वाला है सीट का, है ना। बहुत सारे हमारे दोस्त केवीएस में वर्किंग है ऑलरेडी, तो उनका कहना ये है कि अब केवीएस की वैकेंसी बहुत जल्द आउट होने वाली है। मे बी इस मंथ के एंड तक या दिसंबर के स्टार्टिंग में केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बात रही टीजीटी पीजीटी की, तो मैं नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की जो बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि अभी अध्याचन मांगा है बोर्ड ने, अभी इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगेगा।
क्योंकि अध्याचन देंगे, फिर उसका नोटिफिकेशन मेंटेन होगा, फिर उसको पास कराएंगे बोर्ड के नोटिफिकेशन को, तो इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, तैयारी आप करते रहिए कंटिन्यूअसली। साइड बाय साइड आप और भी जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं टीचिंग के, वो भी एग्जामिनेशन आप देते रहिए कंटिन्यूअसली, वेट मत कीजिए। हाँ, जिनका एज निकल गया है तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी करके आप वो कर लीजिए, नेट कर लीजिए, ताकि आप किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में आप सेम पे स्केल पर पढ़ा सके। कई ऐसे स्कूल हैं जो बीएड नहीं मांगते, वो सिर्फ नेट के जरिए ही आप कर सकते हो। नेट की तो कोई एज लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी। हाँ, जेआरएफ की एज लिमिट स्पेसिफाइड है 32 ईयर्स तक, इसके अलावा नेट की कोई एज लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। तो नेट करके भी आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप काम कर सकते हैं। जिनकी एज 40 ईयर्स या 35 ईयर्स, जैसे कुछ अलॉटमेंट में 35 है, कुछ में 40 है, वो क्रॉस हो चुकी है। तो और टीजीटी की बात करेंगे तो आप उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी तैयारी को जारी रखिए और एलटी की तैयारी एकदम मजबूती से करिए, उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि वैकेंसी वहाँ आएगी आएगी। 200% राज्य के विद्यालयों में वैकेंसी है, तो आपको एकदम बढ़िया से मेहनत करनी है। और जिन जिन का जेआरएफ का एग्जाम है 20 तारीख से, वो सभी लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। नेट जेआरएफ यूजीसी नेट का है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल। सिंपल सा एक डायलॉग है, मेहनत जो करते हैं उनको सफलता मिलती है, भले ही लेट सही, है ना। कई बार किस्मत और लक साथ नहीं देता ना, हमारा किस्मत जो है वो हमारी मेहनत को सपोर्ट नहीं कर पाता। जिस दिन किस्मत मेहनत को सपोर्ट कर देता है उस दिन हमारी जॉब लग जाती है। तो सिंपल सी बात है, किस्मत का बहुत साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन जिन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में आया है नाम, है ना, वो सभी लोग, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी उनसे कि मोटिवेशनल वीडियोस आपको डालने के लिए, ताकि वो अपनी चीज़ें शेयर कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके, है ना। तो वो अपनी 2 मिनट की या 1 मिनट की क्लिप बना के ज़रूर भेजेंगे, जिससे कि उनको, बाकी हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं, हम सभी लोगों को उससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर ये भेजें ताकि ये मैसेज सभी तक पहुँचे। और मैं ये चाहूँगा कि आप करप्शन को बढ़ावा ना दे करके, उसको ख़त्म करके लेटर के जरिए रिटर्न बात करनी है, ओरली कोई बात नहीं करनी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।